नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान। संसद का जो सत्र है, मानसून सत्र, उसके खत्म होने के बाद भी मणिपुर का मुद्दा सदन के बाहर पूरी तरीके से छाया हुआ है। अब पक्ष और विपक्ष में अब इस बात को लेकर जंग छिड़ गई है कि कौन भारत माता का असली हिमायती है। सदन में कल वॉकआउट करने के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मणिपुर की जो परिस्थितियों को एक बार फिर से बताया। वो बेहद डराने वाली हैं, चौंकाने वाली हैं और एक नए सिरे से इस देश को सोचने पर मजबूर कर देंगे। तो दूसरी तरफ संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि राहुल गांधी ने जो भारत माता की हत्या की बात कही, इससे पहले वो कितनी बार भारत माता की जय के नारे लगाते थे। प्रहलाद जोशी ने राहुल की देशभक्ति पर सवाल उठाया और कहा कि ये चुनावी या राजनीतिक फायदा लेने के लिए ऐसी घिनौनी राजनीति कांग्रेस पार्टी और विपक्ष कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या राजनीति, वार पलटवार, इन सब के बीच क्या मणिपुर की चीखें दब गई हैं? क्या वो दफन हो रही हैं? क्या उन चीखों का हिसाब नहीं होगा? क्या मणिपुर का आखिर होगा क्या? या मणिपुर की समस्या, जो मणिपुर जल रहा है, जाति दंगे, नस्ली दंगे वहाँ भड़के हुए हैं और आज की डेट में भी मणिपुर की स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं है। ये कहते हुए मुझे बेहद कष्ट हो रहा है। वहाँ कुकी और मैतेई एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। बीच में अभी पुलिस है, सेना है और यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ जो मणिपुर पुलिस है और असम राइफल्स है, इसको लेकर भी बंटवारा हो गया है। कुकीज़ कह रहे हैं कि असम राइफल ठीक है, मैतेई कह रहे हैं ये ठीक नहीं है, मणिपुर की पुलिस ठीक है। वास्तव में स्थितियां ऐसी हो गई हैं कि जो सुरक्षा बल हैं, सुरक्षा एजेंसियां हैं, उनमें भी एक तरीके से जाति और धार्मिक बंटवारा हो गया है। ये किसी भी देश के लिए, किसी समाज के लिए बेहद खतरनाक है। लेकिन आज मंथन में मेरा यही सवाल कि भारत माता, मेरी भारत माता, तेरी भारत माता, भारत माता तो हम सब की है और इस पर राजनीति कौन कर रहा है? बड़ा सवाल यही। आज हम मंथन में यही सवाल उठाएंगे कि आखिर मणिपुर का हल क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा था कि मणिपुर में एक तरीके से जो लॉ एंड ऑर्डर है, कानून व्यवस्था है, सिस्टम है, ध्वस्त हो चुका है और वहाँ पर एक तरीके से अव्यवस्था फैल गई है और इसे नहीं संभाला गया तो परिणाम बहुत अच्छे नहीं होंगे। वहाँ के तमाम जो पुलिस के आर्मरी है उसको लूट लिया गया, तमाम हथियार लूट गए, तमाम गोला बारूद लूट गया। कुकी समुदाय ये आरोप लगा रहा है कि वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं एन वीरेन सिंह, वो मैतेई समुदाय से हैं और लूटे नहीं हैं, जानबूझकर उन्होंने मैतेई समुदाय के लोगों को वो हथियार दिलवा दिए हैं। इस तरीके के गंभीर आरोप अगर लगने लगे तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थितियां और क्या परिस्थितियां उस राज्य की होंगी। वास्तव में सबसे बड़ी तकलीफ की बात यह है कि वहाँ लोग चैन से जी नहीं पा रहे हैं। सांसद की जिंदगी है, पहरा लग रहा है, लोग बारी बारी से पहरा दे रहे हैं। जरा सी कहीं दबिश होती है, सशंकित हो जाते हैं, लोग जंगलों की तरफ भाग जाते हैं। मणिपुर पर मेरे साथ हम लगातार मणिपुर का मुद्दा के न्यूज एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते संसद में जो कुछ हुआ उस पर हम लगातार उठाते रहे हैं अपने इस चैनल के माध्यम से, और जो कुछ संसद से बाहर घट रहा है उस पर भी हमारी पैनी निगाह है। लगातार इस बात को लेकर
हम तरह तरह से फीडबैक ले रहे हैं और मणिपुर के लोगों से जो फीडबैक मिला, कल मेरे साथ एक पैनलिस्ट थी जो ट्राइबल हैं, वो इस बात को लेकर कह रही थी कि वास्तव में इन जाति दंगों के पीछे कहीं ना कहीं जो खजाना है, प्राकृतिक खजाना है, राष्ट्रीय संपदा है, जो जल जंगल जमीन, उसकी लूट का इरादा है। ये बहुत बड़ा, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल वो छोड़ गई थी। आज हम मंथन की शुरुआत भारत माता को लेकर, जो राहुल गांधी ने कहा कि भारत माता की हत्या हो गई, उस स्टेट को चीर दिया गया। राहुल ने बहुत आर्द्र स्वर में कहा कि उस स्टेट को चीर दिया गया, उस राज्य को 2 खंडों में चीर दिया गया। मणिपुर स्टेट बचा नहीं है, अब 2 जगह उसको चीर फाड़ कर दी गई। द्रवित कर देने वाला ये दृश्यांकन है। हम आज ये भी सवाल उठाएंगे कि क्या जो राष्ट्रीय संपदा है, जो खनिज संपदा है, जो जल जंगल जमीन है, क्या विकास के नाम पर उसे लूटने के लिए मणिपुर जैसे खुशहाल राज्य और जहां लिटरेसी रेट इतना हाई हो, उस राज्य के लोगों को दंगों की आग में कैसे उलझा दिया गया? क्या इसके पीछे इस तरह की कोई साजिश है? ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है और आज हम इसको उठाएंगे और पूछेंगे भी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर पर जो खास बातें कही, हम आपको वो सुनवा रहे हैं। कल भी हमने सुनवाई थी। और उसके बाद आज राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रधानमंत्री के जो संसद के भाषण को उन्होंने पूरी तरह खारिज किया और कहा कि प्रधानमंत्री सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। मणिपुर रो रहा है, मणिपुर कलप रहा है, मणिपुर मदद की गुहार लगा रहा है। प्रधानमंत्री अट्टहास कर रहे हैं, संसद में हंस रहे हैं और उनकी पार्टी के लोग हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, विपक्ष पर तंज कस रहे हैं। राहुल कहते हैं कि भाई आप 10 बार पीएम बन जाइए, लेकिन मणिपुर का ख्याल रखिए। बहुत सारे सवाल हैं, सुनिए जरा। दूर युद्ध से भागते, कल वैसे विस्तार से अमित भाई ने बताया है। मणिपुर में अदालत का एक फैसला आया। अब अदालतों में क्या हो रहा है वो हम जानते हैं। अब उसके पक्ष विपक्ष में जो परिस्थितियां बनी, हिंसा का दौर शुरू हो गया और उसमें बहुत परिवारों को मुश्किल हुई। अनेकों ने अपने स्वजन भी खोए। महिलाओं के साथ गंभीर अपराध हुआ और ये अपराध अक्षम्य है और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर के भरपूर प्रयास कर रही है। और मैं देश के सभी नागरिकों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से प्रयास चल रहे हैं, निकट भविष्य में शांति का सूरज जरूर उगेगा। मणिपुर फिर एक बार नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेगा। मैं मणिपुर के लोगों से भी आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं, वहां की माताओं, बहनों, बेटियों से कहना चाहता हूं, देश आपके साथ है। ये सदन आपके साथ है। हम सब मिलकर के, कोई यहां हो या ना हो, हम सब मिलकर के इस चुनौती का समाधान निकालेंगे। वहां फिर से शांति की स्थापना होगी। मैं मणिपुर के लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि मणिपुर फिर विकास की राह पर तेज गति से आगे बढ़े। उसमें कोई प्रयासों में कोर कसर नहीं रहेगी।
कल प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में 2 घंटे, शायद 2 घंटे 13 मिनट, 2 घंटे 13 मिनट भाषण किया। उसमें अंत में 2 मिनट उन्होंने मणिपुर की बात की। मणिपुर में महीनों से आग लगी हुई है, लोग मारे जा रहे हैं, बलात्कार हो रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है। और अगर आपने देखा होगा कल, तो प्रधानमंत्री हंस हंस के बोल रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, जोक्स क्रैक कर रहे थे, हंस रहे थे। ये उनको शोभा नहीं देता है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, अगर इस देश में हिंसा हो रही है, दर्द हो रहा है, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को 2 घंटे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। मैंने पार्लियामेंट में बोला कि प्रधानमंत्री जी ने, अमित शाह जी ने भारत माता की हत्या की है, मणिपुर में भारत को खत्म कर दिया है। मैंने ऐसे नहीं बोला था, ये खोखले शब्द नहीं है। मैं आपको समझाता हूं मैंने ये बात बोली क्यों। जब हम मणिपुर पहुंचे, हम लैंड किए, हमें मणिपुर में दौरा करना था। जब हम मेटे एरिया में गए, हमें साफ कहा गया था कि अगर आपकी सिक्योरिटी डिटेल में कोई भी कुकी होगा, उसको आप यहां मत लाइए, क्योंकि हम उसको मार देंगे। और जब हम कुकी के एरिया में गए, हमें कहा गया अगर कोई मेथे आपकी सिक्योरिटी डिटेल में होगा, उसको आप मत लाइए, उसको हम गोली मार देंगे। हम जब गए, हमें मेतेज को परे करना पड़ा, हमें कुकीज को परे करना पड़ा। मतलब एक स्टेट नहीं है, आज 2 स्टेट है। स्टेट की हत्या कर दी गई है और उसको चीर दिया गया है। इसलिए मैंने बोला हिंदुस्तान की हत्या मणिपुर में बीजेपी ने कर दी है। हिंदुस्तान की आर्मी, आप सब जानते हो, सेना को आप जानते हो, जो मणिपुर में हो रहा है, हिंदुस्तान की सेना उसको 2 दिन में रोक सकती है, 3 दिन नहीं लगेंगे। अगर हिंदुस्तान की आर्मी को कहा गया कि यह तमाशा बंद करो, 2 दिन में यह तमाशा ड्रामा बंद हो जाएगा। प्रधानमंत्री मणिपुर को जलाना चाहते हैं, आग बुझाना नहीं चाहते हैं। यह है सच्चाई। राहुल गांधी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मणिपुर को जलाना चाहते हैं। ऐसा क्यों आरोप लगा रहे हैं? नरेंद्र मोदी भी तो इसी देश के लाल हैं, इसी देश में पैदा हुए हैं। वो इस देश की डेमोग्राफी को जानते हैं, वो इस देश को महसूस करते हैं। वो जैसा कि उन्होंने कल सदन में कहा इस बात को लेकर कि मेरा एक एक रोम देश को समर्पित है, भारत को समर्पित है, यहाँ के लोगों को समर्पित है। क्या ऐसा व्यक्ति कोई किसी स्टेट को जला सकता है, आग लगा सकता है? राहुल गांधी ऐसा क्यों कह रहे हैं? दूसरा उनका तर्क भारत माता को लेकर है। भारत माता को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं खोखले शब्दों से, और जो दृष्टांत उन्होंने दिया वो वास्तव में दिल को चीर कर रख देने वाला है कि इतनी नफरत। ये 2 बातें हैं, और 2 बातें एक साथ कैसे कोरिलेट हो सकती हैं? प्रधानमंत्री ने कहा, जैसा कि हमने पूरे होशो हवास में भी सुना, कि आप जानते हैं अदालतों में क्या होता है। गृह मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, मणिपुर का जो पूरा कांड है, पूरी जो हिंसा है, उसको लेकर अगर आप नटसेल में निकालेंगे तो पूरा ऐसा लग रहा है कि कोर्ट के एक आदेश को ही जिम्मेदार दोनों नेताओं ने ठहराया सदन में, और उसके बाद मणिपुर के लोगों से अपील की है। भारत माता को लेकर एक अलग तरीके की जंग छिड़ी हुई कि भाई
भारत माता की हत्या कहना असंसदीय है। ऐसा नहीं हुआ। सवाल उठा रहे हैं संसदीय कार्य मंत्री के राहुल गांधी, इससे पहले क्या भारत माता की जय के नारे लगाते थे क्या? इस तरीके की बड़े सवाल हैं। वार पलटवार इन सब के बीच कलपते मणिपुर के सवाल आज भी ज्वलंत हैं। वो सवाल पूछ रहा है पूरे देश से, हम सब से, प्रधानमंत्री से, राहुल गांधी से, सबसे सवाल पूछ रहा है। सदन में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, कीचड़ उछालकर क्या मणिपुर की समस्या का हल हो जाएगा क्या? ये बड़ा सवाल है। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं। जेपी लोहिया, भारतीय जनता पार्टी के नेता, दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। लोहिया जी, स्वागत, बहुत धन्यवाद। पश्चिम बंगाल से कांग्रेस की नेता नवनीता तिर्की जुड़ गई हैं। नवनीता जी, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। और डॉक्टर ब्रजेश मिश्रा दिल्ली से हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के रूप में जुड़े हैं। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। मैं बीजेपी नेता के पास ही आऊँगा और सीधे उन्हीं से ये सवाल कि संसद का सत्र, चर्चा, मणिपुर पर अविश्वास प्रस्ताव, सब कुछ हो चुका, लेकिन क्या मणिपुर का विश्वास, क्या वे जीत पाए? जो लोग चाहे विश्वास की बात कर रहे हो सदन में, चाहे अविश्वास की बात कर रहे हो, क्या ये लोग, सारे लोग, उसमें सारे लोग हैं, उसमें लोहिया जी की पार्टी भी है और नवनीता जी की पार्टी और बहुत सारी पार्टियां हैं, क्या मणिपुर के वो सारे सवाल एड्रेस हो गए क्या? एक बड़ा सवाल है। और भारत माता को लेकर एक नई जंग छिड़ गई है। लोहिया जी, जेपी लोहिया, सुन पा रहे हैं मुझे? जी बोलिए। वॉइस में बहुत ब्रेक हो रहा है। जेपी लोहिया, मेरा ये सवाल है कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने मणिपुर को जलाया, भारत माता की हत्या की नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने। मेरा आप सभी से यही सवाल है और आपसे खास तौर पर कि संसद का सत्र खत्म हो गया, मानसून सत्र खत्म हो गया, चर्चा खत्म हो गई, विश्वास और अविश्वास का जो पूरा प्रकरण था वो पूरा हो गया, लेकिन क्या मणिपुर को उन सवालों का जवाब मिला क्या? लोहिया जी, देखिए दुर्गेश अनम्यूट जी, करिए अपने आप को। जी बोलिए, आवाज आ रही। मणिपुर हिंसा का जो मसला है वो बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है और देश में कहीं भी किसी भी प्रकार की कहीं हिंसा होती है और उसमें किसी एक भी जन की अगर जान जाती है तो अपने आप में बहुत ही चिंताजनक विषय। और मणिपुर के ऊपर माननीय गृह मंत्री जी ने बहुत विस्तार से सदन में बात तो रखा। मैं राहुल गांधी जी ने जो बात की है तो पहले मैं राहुल गांधी जी के बात का जवाब दे देता हूं और उनके ऊपर 2 लाइन मैं आपको बताना चाहूंगा। राहुल गांधी जी आज पूरी तरह से कंफ्यूज्ड हैं और राहुल गांधी जी के लिए मैं 2 बात कहना चाहूंगा। दुआ करो मैं कोई रास्ता निकाल सकूं, दुआ करो मैं कोई रास्ता निकाल सकूं, तुम्हें भी देख सकूं और अपने को भी संभाल सकूं। इसमें दुर्गेश जी मणिपुर को इतिहास में जाकर देखना पड़ेगा। ये मणिपुर की जो हिंसा हो रही है ये कोई आज की या भाजपा की जब सरकार आई है तब की कोई ये लड़ाई नहीं, इतिहास को भी देखना पड़ेगा। आपको याद होना चाहिए मणिपुर में जब नस्लीय हिंसा के इतिहास में हम जाएंगे तो मनमोहन सरकार में 1700 एनकाउंटर हुए। 1700 एनकाउंटर होने के बाद में कांग्रेस सरकार से कभी किसी बात पर कोई जवाब नहीं दिया गया।
कभी वहां पर कोई कांग्रेस का कोई सीनियर नेता वहां पर नहीं गया। आपको याद होगा। लोहिया जी, माफी के साथ मैं आपको रोक रहा हूं, और मैं ये स्पीच इस बात को कहना चाहता हूं पूरी जिम्मेदारी से कि ये 1.25 घंटे हम प्रधानमंत्री को ये सारे दृष्टांत कल सुन चुके। आज मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूं। प्रधानमंत्री के बाद अब किसी से और सुनने की मुझे जरूरत है नहीं। ये सारे दृष्टांत वो 1.25 घंटे यही दृष्टांत सुनाते रहे, यही कहते रहे इंडिया वाले भ्रष्ट हैं, इंडिया गठबंधन भ्रष्ट है, कांग्रेस भ्रष्ट है, विदेशी ने स्थापना की, झंडा चुरा लिया, डंडा चुरा लिया, सब कुछ 1.25 घंटे हम लोगों ने सुना, और इसी से उकताकर विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। मणिपुर पर बहुत संक्षिप्त वो बोले, केवल अमित भाई शाह की जो बातें थी उस पर उन्होंने मोहर लगाई कि अमित भाई शाह ने सब बातें कही थी। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि अदालत के एक आदेश के बाद ये सब कुछ हुआ, और अदालतों में क्या हो रहा आप सब जानते हैं। ये क्रक्स था उनके भाषण का। मैं सीधा किसी लाग लपेट किसी राजनीति की अपेक्षा आप सभी किसी से नहीं करता हूं। आज मेरा सवाल है कि क्या भारत माता मेरी भारत माता तेरी भारत माता भी हो सकती है क्या? और दूसरा मेरा सवाल महत्वपूर्ण है कि जैसे राहुल गांधी ने कहा नरेंद्र मोदी ने हत्या की भारत माता की, भाई नरेंद्र मोदी भी तो इस भारत के लाल हैं, वो क्यों हत्या करेंगे? राहुल गांधी ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्रक्स चाहिए मुझे। दुर्गेश जी, मैंने यही इसी बात के लिए तो मैंने 2 लाइन कही थी राहुल जी के लिए। आपका जवाब हो गया हो तो मैं फिर तिर्की जी के पास जाऊं, अगर आपने 2 लाइन में ही जवाब देना है तो। नहीं, मेरा जवाब पूरा सुना कहां है? ये तो मैंने सिर्फ राहुल जी के लिए 2 लाइन कही थी। और मणिपुर पर मैं ये कहना चाहता हूं कि देश के सदन में, देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में आदरणीय गृह मंत्री जी ने इस पूरे विषय को विस्तार से रखा। फिर भी मैं ये कहना चाहता हूं कि मणिपुर के मसले को इतिहास से देखना पड़ेगा। और राहुल जी ने जो बात कही है भारत माता की हत्या, दुर्गेश जी एक बहुत बड़ा सोचने का विषय है। भारत माता 140 करोड़ लोगों की आस्था है, 140 करोड़ का मान और अभिमान है, जिसके लिए राहुल गांधी जी ने भारत माता की हत्या का शब्द इस्तेमाल किया। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं, लेकिन साथ में मणिपुर के अंदर जो घटना घट रही है उस पर सरकार का बेहद संवेदनशील सोच और दोनों पक्षों को बैठाकर, दोनों पक्षों की बात सुनकर बहुत जल्द मणिपुर को शांति के रास्ते पर ले जाया जाएगा। भारत माता क्या कोई मंदिर है, क्या कोई मूर्ति है, क्या कोई दरगाह है, क्या कोई चर्च है? भारत माता है क्या आखिर? मैं भी जरा जानना चाहता हूं। ये तो राहुल जी बताएंगे। राहुल नहीं, आपकी भारत माता कौन है? क्या कोई भारत माता की मूर्ति है? क्या कोई मंदिर है भारत माता का? क्या कोई देवी है वो? मैं क्या समझूं भारत माता? यह हमारे दिलों की भावना है भारत माता, या इस देश के 140 करोड़ भारत माता हैं, सारे लोग भारत माता हैं? दुर्गेश जी, भारत माता भारतवासी के हर एक के रग रग में बसी हुई है। भारत माता हमारा आस्था है, भारत माता हमारी जान अभिमान है। भारत माता का ऐसे कैसे कोई हत्या कर सकता है? ये तो बहुत ही निंदनीय शब्द है जो राहुल गांधी ने जो बोला है। मैं इसकी निंदा भी करता हूं। भारत माता की कैसे हत्या कर सकता है कोई? और राहुल गांधी कब क्या बोले ये तो कोई समझ ही नहीं सकता है। राहुल गांधी अपरिपक्व नेता है। ठीक बात है। मैं नवनीता तिर्की के पास आ रहा हूं। नवनीता जी ये कह रहे हैं कि भाई भारत माता की हत्या नहीं हो सकती। भारत माता की परिभाषा, अब भाजपा ने अपनी परिभाषा बता दी, भारत माता कौन है जरा आप भी बता दीजिए, कांग्रेस की भारत माता कौन है? और राहुल जी ने कहा कि उनकी हत्या मैंने यूं ही नहीं कहा था, आज उन्होंने स्पष्टीकरण भी दिया। और उन्होंने ये कहा राहुल गांधी ने कि भाई जब मैं वहां गया तो सुरक्षाकर्मी तक एक दूसरे के बर्दाश्त नहीं थे कि भाई अगर मैतेई में जा रहे हो तो मैतेई सुरक्षाकर्मी कुकी मत लेकर आना, कुकी में जा रहे हो तो मैतेई लेकर मत आना। इतनी नफरत, इतना गुस्सा, इतना आक्रोश है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि ये मणिपुर एक नहीं 2 स्टेट हो गए हैं, चीर दिया है, फाड़ दिया है, ऐसी बातें कर रहे हैं राहुल गांधी। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे राहुल जी बोल चुके हैं कि मैंने भारत माता के जो हत्या के बारे में विषय में जो मैंने बोला है वो अपने स्पष्ट शब्दों में
कैसे भारत माता की हत्या कर दी गई है, इसको स्पष्ट अपने भाषा में बोल चुके हैं, समझा चुके हैं, और उसका जवाब हम सब भारतवासियों को मिल चुका है। सिर्फ वही नहीं, आज ट्विटर में जब पोलिंग हुई तो यहाँ के भारत के जो हमारे जनता है दिल खोल के वोट की, और पीएम मोदी और राहुल गांधी के जो भाषण थे कल आपके संसद में, उसमें सबसे ज्यादा पोलिंग राहुल गांधी को वोट मिला है। यानी कि भारत के जो जनता है उनको इतिहास से कोई मतलब नहीं है, उनको क्या पिछले जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह के वक्त पे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, किसी की टिप्पणी से कोई मतलब नहीं है। उनको मतलब है, उनको जानना है तो केवल अभी जो मणिपुर में घटना जो हो रही है उस पे हमारी पीएम की क्या भूमिका है, यही जानना था। मणिपुर के सीएम को इस्तीफा क्यों नहीं देना चाहिए? उन्हें इस्तीफा देना ही चाहिए, क्योंकि उनके रहते हुए उनकी निगरानी में इतने सारे आर्म्स एम्युनिशन सब कुछ निकल चुका है। वो कैसे हो सकता है और क्यों हुआ है और उसका इस्तेमाल कहाँ हो रहा है? क्या इसका सवाल, ये सवाल करने का हक क्या हम देशवासियों को नहीं है? और कल के मुद्दे पे इतने बड़े बड़े भाषणों में हमने देखा हंसते हुए हमारे प्रधानमंत्री बोल रहे थे, हमारे कांग्रेस के नेताओं का टिप्पणी कर रहे थे, उनके जो वहां पे नेतागण थे उनके भी मुंह पे हंसी थी। क्या ये समय है हंस के किसी एक दूसरे के ऊपर टिप्पणी काटना? ये वक्त है मणिपुर को कैसे संभाला जाए, मणिपुर को कैसे हम लोग वहां पे शांति ला सके, वहां पे जो माँ बहनों के साथ बच्चों के साथ जो अन्याय हो रहा है, गांव के गांव खाली हो रहा है, वो कैसे संभाला जाए, उस पे हम लोग कैसे समाधान ला सके, ये देशवासी जानना चाहते हैं। जानना यही नहीं चाहते हैं कि राहुल गांधी ये सब 2024 में प्रधानमंत्री बनने के लिए कर रहे हैं। इनका बस एक ही मुद्दा था कि राहुल गांधी ने ये किया, राहुल गांधी ने वो किया, और राहुल गांधी पे टिप्पणी के अलावा कुछ भी देशवासियों को समझ में नहीं आया। इसीलिए आज उसका सबसे बड़ा जो हमारे पास प्रमाण है वो ट्विटर में सबसे ज्यादा वोटिंग राहुल गांधी को मिला है, मोदी जी को नहीं। सीधे डॉक्टर ब्रजेश मिश्रा का रुख करेंगे। डॉक्टर ब्रजेश मिश्रा, विश्वास और अविश्वास दोनों का तो जो अंजाम होना था वो हो चुका। किसी ने विश्वास जीत लिया और कोई अविश्वास जताता रहा। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि इस राजनीतिक लड़ाई के बीच में मणिपुर का विश्वास कौन जीतेगा, ये किसकी जिम्मेदारी है, एक बड़ा प्रश्न ये। और राहुल गांधी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि अगर आप अपनी सेना को जानते ही हैं, अगर सेना को ऑर्डर दे दिया जाए तो 2 दिन में सब ठीक हो जाएगा। ये बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न है। ब्रजेश जी, देखिए, मैं कुछ बातों पे आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। पहला तो यही है कि जैसे हम लोग सब लोग, अभी आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा कि भाई भारत माता कौन है। 2 शब्दों में कहना चाहूंगा कि भारत माता वो है जहां पे हम लोग पलते हैं, जो हमें दुनिया के 200 देशों में पहचान देती है, जो हमें पालती है, जो हमारे जीवन दशाओं को तय करती है, जिसका एक संविधान है और जिसमें हम लोग रहते हैं। भारत माता वो है जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की वाहिका है। अब हम बात करते हैं कि मैंने अभी दोनों प्रवक्ताओं को सुना, आपका ध्यान मैं आकृष्ट करना चाहूंगा, चूंकि मैं विश्लेषक हूं। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब गृह मंत्री जी बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि चूंकि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होने के बाद संसद में हम मणिपुर पर विशेष रूप से चर्चा कर सकते हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि स्पीकर भी तैयार हैं, सरकार भी तैयार थी, तो हमारे विपक्ष के माननीय सांसद मणिपुर पर एक्सक्लूसिव डिबेट क्यों नहीं चाहते थे, जिसके लिए 11 तारीख के लिए
गृह मंत्री जी निवेदन कर रहे थे, मुझे ये समझ में नहीं आया। एक विश्लेषक के रूप में मैंने ये समझा कि कुछ राजनीतिक दलों का जो अप्रोच है वो अल्पसंख्यकवादी है और कुछ राजनीतिक दलों का अप्रोच जो है इसमें वो बहुसंख्यकवादी है। मणिपुर आजादी के बाद से ही डिस्टर्ब रहा और मैं समझता हूं कि मणिपुर पर संसद में एक्सक्लूसिव डिबेट होनी चाहिए थी और पूरे देश को टेलीविजन प्रसारण के माध्यम से इसको दिखाया जाना चाहिए था। दोनों ही पक्षों के अपने अपने तर्क हैं। मैं समझता हूं कि कानून तो एक ही है देश में, दंड विधान तो एक ही है देश में, तो फिर मणिपुर पर एक्सक्लूसिव चर्चा के लिए प्रतिपक्ष तैयार क्यों नहीं हुआ? एक बात पर आपका और ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा, बहुत अच्छा है कि हमारा प्रतिपक्ष मणिपुर के विषय को उठा रहा है। मुझे सिर्फ ये बताइए कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के भाषण का करीब 82 मिनट टेलीवाइज्ड एड्रेस रहा और संसद में भी सभी सांसदों ने उनको सुना। 40 मिनट गृह मंत्री और 40 मिनट लगभग प्रधानमंत्री का भाषण मणिपुर पर एक्सक्लूसिव था और माननीय राहुल गांधी जी का मात्र 16 मिनट ही मणिपुर पर एक्सक्लूसिव था। अगर मणिपुर को लेकर के आप अविश्वास प्रस्ताव लाए थे तो एक विश्लेषक के रूप में मैं ये कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी पहले ही दिन डिबेट ओपन करने के लिए क्यों नहीं आए? दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, अगर भारत माता की हत्या हुई थी तो फिर हम लोग इसका बड़ा खराब एक अर्थ होता है। ऐसी बात किसी बहुत बड़े प्रतिपक्ष के नेता को बोलनी ही नहीं चाहिए। और एक बात पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट जरूर करना चाहूंगा इस डिबेट के माध्यम से कि मणिपुर के विषय को लेकर के आप उनकी सामाजिक और उनकी ऐतिहासिक समस्याओं और उनकी पृष्ठभूमि को लेकर के जो नेता सिलेक्टिव अप्रोच लेकर के चलते हैं और जिनको मात्र मणिपुर के दंगे दिखाई पड़ते हैं, राजस्थान नहीं दिखाई पड़ता या देश के अन्य भाग नहीं दिखाई पड़ते, जबकि देश में एक कानून है और एक संविधान है, तो ये भी एक चिंता का प्रश्न है। इस पर भी हम लोगों को एक डिबेट रखनी चाहिए, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी इस देश के प्रति है, किसी राजनीतिक दल के प्रति नहीं है। मेरा ये मानना है कि मणिपुर को लेकर के जो संसद में बात हुई और जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया महज इसलिए कि जैसा अधीर रंजन जी बोलने लगे कि भाई प्रधानमंत्री जी को हम लोग लाना चाहते थे तो हमने मणिपुर के बहाने ही उनको लाया। चलिए ये बात आपकी सही भी है, तो फिर राहुल गांधी पहले दिन संसद में बोलने क्यों नहीं आए? उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव के डिबेट को क्यों नहीं शुरू किया, जबकि सारा देश अपेक्षा कर रहा था? ब्रजेश जी थोड़ा सा अब आगे बढ़े हम लोग इस पर कल भी चर्चा हम कर चुके हैं, परसों भी कर रहे थे। अब डिबेट की बजाय थोड़ा आगे बढ़े कि मणिपुर क्या चाहता है, उसके लिए क्या कदम उठाया जाना चाहिए पक्ष विपक्ष, क्योंकि मान लीजिए अगर गृह मंत्री जी कह रहे थे तो विपक्ष को भागना नहीं चाहिए था, उनको स्पेशल डिबेट करानी चाहिए थी। इस बात से कौन नहीं सहमत होगा। लेकिन अब आगे क्या, आगे राजनीति होती रहेगी कि क्या कि नेहरू ने किया था, मनमोहन ने किया था, इंदिरा ने किया था, नरसिंह राव ने किया था। अरे भाई आज आप हो ना, आप क्या करोगे वो बताओ और आगे कैसे चीजें होंगी। ब्रजेश जी इस पर भी जरा प्रकाश डालें। देखिए, जो सरकार होती है वहां पर राज्य सरकार है, उसकी जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर देखना। वो नहीं देख पाई, सारे लोग कह रहे हैं वो नहीं देख पाई, आज तक नहीं देख पा रही। नहीं, देखिए एक परेशानी इस बात की है कि अभी राहुल जी ने कहा कि आप सेना लगा दीजिए, अभी शांत हो जाएगा। सेना तो अकाल तख्त पर भी लगा दी गई थी, क्या नतीजा हुआ? ऐसी बचकानी बातों से देश की समस्याओं का समाधान नहीं होता। जिन समस्याओं का समाधान सांस्कृतिक, सामाजिक और ऐतिहासिक दृष्टि से होता है, उनका सैनिक समाधान हमको नहीं खोजना चाहिए। वो हमारे ही अपने लोग हैं जिनके ऊपर हम कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। हम लोगों को समस्या की जड़ में जाना पड़ेगा। हम भारत को एक विकसित राज्य बनाना चाहते हैं, ये हमारा काम होना चाहिए। सत्ता पक्ष ही कह रहा है ब्रजेश भाई कि इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, बर्मा में मिलिट्री सरकार है, वहां से आतंकवादी आ रहे हैं। तो अगर जो मौजूदा फोर्सेस हैं उनका एंगेजमेंट अगर ज़्यादा है तो ऐसे आतंकवादियों से निपटने के लिए, ऐसे जो उग्रवादी संगठन उनसे निपटने के लिए सेना लगाने में दिक्कत क्या है? हो रहा था तो उस समय जो राजनीतिक दल वहां सत्ता में थे उनको उस पर भी कुछ बोलना चाहिए था ना।
इन्फिल्ट्रेशन का जो समय खंड है उस पर प्रतिपक्ष का शासन था मणिपुर में। नहीं, प्रधान तो इसलिए- गृह मंत्री जी ने बोला, तो इस संसद बात में को वो गृह डिबेट मंत्री क्यों जी नहीं ने करना बोला कि था? इन्फिल्ट्रेशन की वजह से चीजें हो रही हैं। अब समाधान क्या है? समाधान यह है कि एन वीरेंद्र सिंह समाधान कर लेंगे, सरकार जो कर रही है वो सारी चीजें ठीक हैं। आगे और क्या बेहतर सुझाव हो सकते हैं सरकार के लिए? रहा था कि इन्फिल्ट्रेशन का जो समय खंड है वो उनके शासनकाल से मैच करता है, इसलिए वो एक्सक्लूसिव डिबेट नहीं चाहते मतलब थे। कुल मिलाकर हम पुरानी बातें गिनाते रहेंगे, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। आपने भाई, किया, आपने कोई किया, आप आपने किया, बताइए। आपने किया। दोनों राजनीतिक दल या दोनों राजनीतिक मोर्चे वो केवल यही गिनाते रहेंगे और मणिपुरियों की समस्या, उनके विश्वास, उनके स्वाभिमान, उनकी कहीं ना कहीं उनकी बात पर कोई नहीं करेंगे, चाहे राहुल हो, चाहे पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो। दोनों की स्थिति यही है। फिर इसका मतलब ये मान लिया जाए? नहीं, ये नहीं मानना चाहिए। हमको ये मानना चाहिए कि अभी हमको मणिपुर पर एक्सक्लूसिव डिबेट की जरूरत पड़नी चाहिए, और संसद को जब भी सत्र इसका खुले, मणिपुर पर अगर डिबेट चाहते हैं तो जरूर करें। और मैं समझता हूं कि इस देश की जो समस्या है, इन्फिल्ट्रेशन की समस्या है, पहले हम आधार कार्ड बना देते हैं, बाद में हम उनको जो है वोटर कार्ड पहले बनाते हैं, आधार कार्ड उनका बाद में बनाते हैं। क्यों करते हैं भाई? किस लिए करते हैं? ऐसी बहुत सारी हमारी पॉलिसीज हैं जो क्वेश्चनेबल है। तो मैं यही कहूंगा कि मणिपुर पर डिबेट हो, लेकिन उसकी हिस्टोरिसिटी को लेकर के भी हो कि वहां पर किस तरह से इस तरह से एथनिसिटी का जो एथनिक वायलेंस हो रहे हैं वो क्यों हो रहा है। ठीक बात है। मैं अब नवनीता तिर्की के पास जाऊंगा। नवनीता जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न, कल आप मेरे साथ इसी डिबेट में थी और बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आपने उठाया था, ना कि एक कांग्रेस नेता के रूप में बल्कि एक ट्राइबल फैमिली से ताल्लुक़ रखने के रूप में, एक ट्राइबल समाज से ताल्लुक़ रखने के रूप में आपने प्रश्न उठाया था कि जो प्राकृतिक संसाधन हैं, विकास के नाम पर जो उन पर कब्जे की जो होड़ मची है, वो असली जड़ है मणिपुर की हिंसा की, आग की, जो भी कुछ दिख रहा है। क्या ऐसा मानना है आपका, जैसा कि आपने कल संकेत दिए थे मुझे? जी जरूर। यहाँ पे मणिपुर में जो भी घटनाएं हो रही है, क्या टेलीविजन के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से हमारे पास आ रही है? सबसे बड़ी प्रश्न तो ये है। वहां पे जो हो रहा है उसको दबाया जा रहा है। ये हिंसा अचानक ये 4 महीने पहले क्यों हुई? किस लिए? इसकी वजह क्या थी? ये कोई आज इसका जो जवाब किसी के पास नहीं है, ना ही हमारे अभी के जो सरकार है वो दे पा रहे हैं। वहां पे अभी जो बात वहां के जो लोकल है, अब ये तो हमारे लोहिया जी आऊंगा, मैं आपसे जवाब लूंगा। नवनीता को बोलने दीजिए। मैं आपसे बस यही बोलना चाहती हूँ कि मेरा ये सवाल है एक आम नागरिक के तरह, क्या ये बात सही है कि वहां के जो नेचुरल रिसोर्सेस जो है उसको यूटिलाइज करके वहां से बिजनेस ड्रेन आउट करने के लिए ये हिंसा पैदा की जा रही है, ताकि वहां के जो ट्राइबल्स है वो गांव छोड़ के चले जाए? हमारे पास ये तो खबर सबके पास ही है कि गांव पे गांव खाली हो चुकी है, ट्राइबल्स अपने जगह छोड़ के चले गए हैं, और ये गांव खाली हो जाने की वजह से वो वैकेंट हो चुका है और आदमी वहां पे आने से डर रहे हैं अपने जगह पे। हमारे नॉर्थ ईस्ट में काफी ऐसी जगह है जहां पे ऑलरेडी आदमी माइग्रेट होके आ चुकी है अपने मणिपुर से, क्योंकि वो वहां पे रह नहीं पा रहे हैं। इस तरीके की हिंसा की बात इससे पहले कभी भी इतिहास में हमें सुनाई नहीं दी थी। और इतिहास करके अगर हम लोग अभी भी डिबेट में आएंगे और चर्चा करेंगे तो फिर इसकी जड़ तक कैसे पहुंचेंगे? इसी तरीके से डिबेट से एक दूसरे पे आरोप लगाते हुए, अगर ये नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करना ही नहीं है तो फिर ये हिंसा क्यों बंद नहीं हो रही है? और क्या मेरा बार बार यही है एज अ ट्राइबल, मैं जनता के तरह, जनता होके भारत की जनता के हिसाब से मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या ये सच्चाई है इस बात में? क्या ये सच है कि नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करने के लिए ये हिंसा पैदा की गई है? ठीक बात है। जेपी लोहिया, जवाब दीजिए, रिएक्शन दीजिए इस पर। अभी कांग्रेस की प्रवक्ता बोल रही हैं कि ये अचानक से 4 महीने पहले ऐसा क्यों हो गया। दुर्गेश जी देखो, मैंने पहले भी ये बात कही है कि इतिहास को भी झांकना पड़ेगा, और ये अभी कोई 4 महीने पहले की घटना नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया, 1993 में नागा और कुकी, 2 समुदाय हैं वहां पे, नागा और कुकी में बहुत ही भीषण
वहां पर इस प्रकार के हालत हुए थे, तब वहां पर गृह राज्य मंत्री आदरणीय स्वर्गीय श्री राजेश पायलट जी गए थे और केवल 3.5 घंटे वो वहां रहे। उन 3.5 घंटों में भी 2 घंटे वो एयरपोर्ट पे रहे और 1.5 घंटे वो मुख्यमंत्री के घर पे रहे। अब आती है बात इस सरकार की। मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि ये सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार है, इसके लिए, और मणिपुर भारत का दिल है, यह भी समझने की जरूरत है। इसके लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बेहद प्रयासरत है और स्वयं आदरणीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय जी स्वयं 22 दिन वहां पर रहे। उन्होंने पूरी मॉनिटरिंग की। 4 दिन केंद्रीय हमारे गृह मंत्री जी वहां पर रहे और बहुत सरलता से दोनों समुदायों को बिठा करके बातचीत की जा रही है। ये विषय आज का नहीं है, ये आग आज नहीं लगी है। इसको अगर इतिहास में जाएंगे ना तो कांग्रेस के कपड़े फट जाएंगे। जिन लोगों के इतिहास के बारे में बता रहे हैं ना, वो इसीलिए तो इतिहास हो गए और इसीलिए आपको वर्तमान सौंप दिया गया। जनता ने इसीलिए तो आपको वर्तमान सौंपा और वो इतिहास हो गए। और अभी भी आप इतिहास गिना के अगर वर्तमान से तुलना करना चाहते हो तो मैं सहमत नहीं हूं आपसे। आप कुछ भी कहते रहे, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं आपसे। वो लोग इतिहास हो गए इसीलिए ना। वर्तमान सरकार जो है, मैंने अभी बताया, वर्तमान सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ इस मामले में खड़ी है। और क्या बात करते हैं संवेदनशीलता? 4 मई को घटना हो रही है, 18 मई को एफआईआर हो जाती है, उसके बाद सारे लोग, बहुत सारे गृह मंत्री जी भी गए, सब लोग गए और उस एफआईआर में साफ साफ तौर पे लिखा किस तरीके से नंगा घुमाया गया, किस तरीके से रेप किया गया। अब क्या वीडियो लाकर भी दे दिया जाए गृह मंत्री जी को या मुख्यमंत्री जी को कि देखिए भाई साहब, लिखा हुआ है इस तरह की घटनाएं, रेप, गैंग रेप घुमाने की एफआईआर हुई है। एफआईआर का संज्ञान मुख्यमंत्री को लेकर गृह मंत्री को बताना चाहिए था ना। कौन सी बात है? क्या उम्मीद करते हैं कि आप राहुल गांधी उसको दें जाके या कोई विपक्ष का नेता दे जाके वीडियो को? क्या बात करते हैं? जितनी भी ये घटनाएं हुई है बेहद ही निंदनीय घटनाएं हैं और ये भारत को शर्मसार करने वाली घटनाएं हैं। मैं बिल्कुल इस बात का खंडन करता हूं दुर्गेश जी, लेकिन साथ साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूं, और वहां के मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह करें इस तरह की तो 100 घटनाएं हुई हैं। बताइए इससे ज्यादा गैर जिम्मेदार मुख्यमंत्री कौन होगा? कि एक तो आप बता नहीं रहे, जब वीडियो पब्लिक हो गया उसके बाद करें ऐसी घटनाएं 100 हैं, इससे ज्यादा बेशर्मी भरा बयान और क्या हो सकता है भाई? राहुल गांधी जी केवल राजनीति करना जानते हैं क्या? राहुल भाजपा भी राजनीति कर रही है। फिर अगर राहुल गांधी भी कर रहे हैं तो दोनों कर रहे हैं। मणिपुर फंस गया है बीच में। अपील की और भारत माता केवल और केवल मणिपुर में नहीं है। शब्दों से भारत माता नहीं, मन क्रम वचन कर्म से भारत माता की पूजा करनी होगी, आपको भी और राहुल गांधी को भी। खाली कहने से भारत माता किसी का कॉपीराइट नहीं है लोहिया जी, ना आपका, ना हमारा, ना राहुल का, ना मोदी का, ना अमित शाह का, ना एन बीरेन सिंह का। भारत माता कॉपीराइट नहीं है, मन क्रम वचन से पूजा करनी होगी भारत माता की। नवनीता तिर्की ये कह रहे हैं सारी समस्याएं आप लोगों ने दी हैं इनको, और एक दिन में समस्याएं आई नहीं हैं और इनका हल भी इनकी बातों से ही लगता कि एक दिन में नहीं हो जाएगा। नवनीता तिर्की केवल मणिपुर। लोहिया जी शांत हो जाइए, अब शांत हो जाइए। मैं रिएक्शन ले रहा हूं कांग्रेस के नेता का। बंगाल में भी है, शांत हो जाइए, डाइवर्ट मत करिए। बंगाल से तुलना मणिपुर की बिल्कुल नहीं की जा सकती। और आप जाइए ना बंगाल। आप लोग क्यों नहीं गए बंगाल? आप लोग क्यों नहीं राजस्थान नहीं गए? जाइए, उसको संसद में उठाइए आके जोरदारी के साथ में। मत आप दीजिए सवाल, चर्चा कीजिए। अगर विपक्ष उस पर भाग रहा तो विपक्ष को दौड़ाइए। खाली तुलना कर देने से थोड़ी हो जाएगा। मणिपुर की तुलना राजस्थान से नहीं हो जाएगी। बोलिए तिर्की, नवनीता तिर्की बोलिए। हम यही देख रहे हैं कि आज 4 महीने से इन लोग कोई सवाल का जवाब तो दे नहीं पा रहे, ना ही शांति की कोई मुद्दा यहाँ पे उठा रहे इन लोग मणिपुर में। बस एक ही चीज है कि इतिहास में क्या हुआ था, इतिहास में अगर कुछ हुआ भी था तो उसकी शांति भी लाई गई थी। और अभी तक हम लोग पिछले इतने सालों में इस तरीके की घटनाएं कभी नहीं देखी। ये ट्राइबल जो आदमी जो है वहां के, बहुत ही इन लोग इनोसेंट आदमी है। इन लोगों के मन में आज तक ऐसे हिंसा की बात कभी भी नहीं हम लोग ने देखी। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी इसीलिए आश्चर्य हो के ये बात बोले थे। जब मैं मैथिल लोगों की जगह में गया तो वहां पे मुझे सावधान कर गया कि कोई कुकी आपके वहां पे नहीं होना चाहिए सिक्योरिटी में। और जब कुकी के वहां पे गया उन लोगों ने बोला कि आपके साथ मैथिल लोग नहीं होना चाहिए, गोली मार दिया जाएगा।
तो ये किस तरीके की घटना है? और आपके सीएम जो वहां पे कर रहे हैं, क्या ये निंदनीय बात नहीं है? वहां पे सरेआम जो महिला को नंगे घुमाया जा रहा है, बच्चों को मार दिया जा रहा है, उन पे अभी भी आप लोगों की चुप्पी है। आप लोग बस राहुल गांधी पे निशाना ताने हुए हैं कि राहुल गांधी वहां पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं। क्या पॉलिटिक्स आप नहीं कर रहे हैं? पॉलिटिक्स बीजेपी भाजपा हमारे यहाँ पे नहीं कर रही है? मणिपुर के इतने सारे टुकड़ों में जो आप लोगों ने बांट दिया है, क्या ये निंदनीय नहीं है? या आपको नहीं लगता है कि ये सब बंद होना चाहिए जल्द से जल्द? आप इतिहास दोहरा रहे हैं तो फिर आप क्या कर रहे हैं? क्या बीजेपी सरकार बहुत अच्छा कर रही है मणिपुर के साथ? ठीक है नवनीता तिर्की, मैं जवाब लेता हूं जेपी लोहिया से। जेपी लोहिया वो पूछ रहे हैं कि आप इतिहास दोहरा रहे हैं तो फिर आप क्या कर रहे हैं, बताइए उनको। और इसका भी जवाब मुझे चाहिए कि जो नवनीता तिर्की कह रही हैं कि गांव के गांव जानबूझकर खाली कराए जा रहे हैं, बिजनेस इंटरेस्ट है, ये किस तरफ इशारा कर रही हैं? अगर आपको कोई जानकारी हो तो बताइए। दुर्गेश जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, जब राहुल गांधी जी वहां गए, एक बार भी राहुल गांधी जी का एक बयान दिखा दीजिए जिसमें राहुल गांधी जी ने अपील की हो दोनों समुदाय से। और आप इतिहास की बात कर रहे हैं। इतिहास को देख करके ही तो सारा मसला खत्म किया जाएगा। इतिहास में ही तो ये सारी आग लगी हुई है। इतिहास ने ही तो सारे ये मणिपुर को जलाया है। आप क्या सोच रहे हैं? 2 दिन पहले की बातें हैं। ये इतिहास को ही देखा जाएगा। इतिहास में ही मणिपुर के लोगों के साथ क्या क्या हुआ है वो सारी चीजें की जाएंगी। लेकिन मैं आपको यहां आश्वस्त करता हूं कि भारत के अंदर अब जो सरकार चल रही है, मणिपुर को बेहद एक बहुत अच्छा सुंदर स्टेट बना करके देगी। मणिपुर भारत का दिल है। जो ये घटना घटी है, इस घटना के पीछे कौन सी बात रही है, दोनों समुदायों को बैठाकर बहुत ही संवेदनशील होकर के इस विषय पर आदरणीय गृह मंत्री जी स्वयं इस बात को देख रहे हैं और दोनों समुदाय को बैठा करके बहुत जल्दी इसका रास्ता निकाला जाएगा। नवनीता तिर्की, मैं आपसे एक रिएक्शन लूंगा, फिर मैं ब्रजेश मिश्रा जी के पास जाऊंगा फाइनल कमेंट के लिए, चूंकि वक्त मेरा पूरा हो रहा है। नवनीता तिर्की वो कह रहे हैं कि बहुत सुंदर बड़ा शांत स्टेट बनाकर वो देंगे। क्या दिक्कत है आप लोगों को? क्यों राजनीति कर रहे हैं आप लोग? हाँ, राजनीति कर रहे हैं। हम तो देखना ही चाहते हैं 1993 से मणिपुर कर रहे हैं। 1993 से आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। लोहिया जी, आपको मौका दिया जाएगा। आप कृपया करके बोलने के लिए दीजिए। आप लोग यही कर रहे हैं। आप लोग बोलने नहीं दे रहे हैं। ना ही आपके संसद में आपके नेतागण, हमारे राहुल गांधी जी या हमारे नेता लोगों को बोलने की आपके नेता में तो इतनी भी शक्ति नहीं थी कि मणिपुर के ऊपर कोई संसद के ऊपर संसद में क्योंकि आप लोग दबाना चाहते हैं। आपका काम यही है कि बस मणिपुर के ऊपर डेमोक्रेसी का जो गला है दबा दिया जाए। लोहिया जी, ऐसे बात नहीं बनेगी, ऐसे बात नहीं बनेगी। उनको बोलने दीजिए ना, बोलने दीजिए। मैंने आपको बोलने दिया, अब उनको बोलने दीजिए। अगर विपक्ष नहीं रहेगी तो आप लोगों में जो खामियां है वो कैसे बोलेगी? कभी कांग्रेस के सरकार में तो कभी ये नहीं दिखाई दिया कि विपक्ष बोले और कांग्रेस इस तरीके से विरोध किया। आप लोग डेमोक्रेसी का गला घोटते घोटते अब कहां तक जाना चाहते हैं? क्या है, क्या 2 पक्षों को एक जगह पे बैठा के आप लोगों ने बात करने की कोई भी आप लोग बात करना वहां पे चाह रहे थे क्या? सीएम ने, मणिपुर के सीएम ने 2 पक्षों को एक जगह में बैठाया? नहीं बैठाया। क्यों नहीं बैठाया? 4 महीनों से वहां पे आग जल रही है, तो फिर क्यों नहीं बैठा के 2 पक्षों को एक जगह पे बात कर रहे हैं, उसका समाधान निकाल रहे हैं? क्यों अभी तक आग जलने दे रहा है वहां पे? मेरा यही है कि हम लोगों को आज जनता भी जानती है कि क्या हो रही है, और जनता इसका जवाब ऑलरेडी हमारे जो सोशल मीडिया उसमें देना स्टार्ट कर चुकी है। अगर आप सोशल मीडिया अच्छे से देखें तो आपको पता चल जाएगा कि आदमी इतने तंग हो चुके हैं कि वो भी अब सुनना नहीं चाहते कि इतिहास में क्या हो रहा था, इतिहास क्या दोहरा रही थी। वो ये जानना चाहते कि आप समाधान कैसे लाएंगे और इस आग को कैसे बुझाएंगे। ये टुकड़ों में जो आप लोगों ने बांट दिया है देश को, ये जो हिंसा, जातिवादी लेके जो हिंसा, ये पहले मणिपुर में कभी नहीं दिखाई दी। ठीक है नवनीता तिर्की, ठीक है। अब जेपी लोहिया 10 सेकेंड आपके लिए रिएक्शन, उसके बाद मैं फाइनल कमेंट के लिए ब्रजेश जी के पास आ रहा हूँ। 10 सेकेंड बस सिर्फ। जब मणिपुर के ऊपर प्रधानमंत्री जी बोलना चाह रहे थे तो राहुल जी सदन को छोड़ करके भाग गए। और अभी कांग्रेस की प्रवक्ता बोल रही थी कि पहले कभी नहीं हुआ। फिर वही बात आएगी, फिर ये वही बात को दोहराएंगे कि इतिहास को दोहराते हैं। मैं कह रहा हूं मणिपुर आज से नहीं चल रहा है। मणिपुर समाधान बता दीजिए, अब चलते चलते समाधान बता दीजिए, क्या करने जा रहे हैं, क्या होना चाहिए। हो गया बहुत इतिहास, समाधान बता दीजिए, आगे की बात करिए। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और इस पर बहुत कड़े कदम उठाए जाएंगे।
और बहुत जल्द वहां पर शांति की बहाली होगी। ये दोनों पक्षों को बैठा करके दोनों पक्षों में बहुत जल्द इनका समझौता कराया जाएगा और इनको बैठा करके शांति कराई जाएगी। बहुत ठीक बात है, बिल्कुल अच्छी बात है, ऐसा ही हम सब चाहते हैं। डॉक्टर ब्रजेश मिश्रा आपके पास आ रहा हूं अंतिम टिप्पणी के लिए, समय सीमा 1 मिनट है। अंतिम टिप्पणी डॉक्टर ब्रजेश मिश्रा। देखिए, नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में अभी बात हो रही थी, तो पूर्व की सरकारों ने नेचुरल रिसोर्सेज को अपने हिसाब से प्रायोरिटाइज कर दिया था। अब जो दूसरी सरकार आई वो उसको दूसरे तरीके से रिडिस्ट्रीब्यूट कर रही है। तो इस मणिपुर समस्या के 2 पहलू हो गए, एक नेचुरल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा हो गया एथनिक वायलेंस। अब विस दोनों मिले हुए हैं। तो यहाँ पर मेरा ये मानना है कि नेचुरल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन अब वो लोग करेंगे जो मैंडेटेड हैं इस काम के लिए। जो लोग शासन वहां पे कर चुके हैं वो फिर से जनता से मांगे अधिकार फिर से आए वो, और अब वो नेचुरल रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के उन्होंने उनके मन में जो भी उनके प्लान रहे हों उन्होंने वैसा किया होगा। मैं समझता हूँ नेचुरल रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन में जो वहां के शेष लोग हैं उनका भी अधिकार बनता है। तो अगर उसमें कोई बेईमानी हुई है और कोई उसमें ऐसी किसी को नजरअंदाज किया गया है तो वो भी ठीक नहीं है, वो भी देश के मुख्य धारा के ही लोग हैं ना। इसलिए नेचुरल रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के प्रतिपक्ष को वहां पर प्रश्न नहीं उठाना चाहिए। जिसको जनादेश है वो करेगा। और जहां तक एथनिक वायलेंस का प्रश्न है, प्रतिपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों को चाहिए कि कोई किसी प्रकार की जाति हिंसा को उकसावा न दे और वहां पर शांति की स्थापना होने दे और नेचुरल रिसोर्सेज को रिडिस्ट्रीब्यूट होने दे। जिसके पास जनादेश है उसका ये काम है, सीधी सी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर ब्रजेश मिश्रा। लोहिया साहब आपका धन्यवाद, नवनीता तिर्की आपका भी धन्यवाद। बहुत बहुत आभार उन करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन को देखते हैं। विश्वास जगाने की ज़रूरत है, मणिपुर को ये भरोसा दिलाने की ज़रूरत है, ये पूरा देश उनके साथ है। लेकिन सिर्फ ये बातों से काम बनेगा नहीं, इसे कार्य व्यवहार में भी उतारना पड़ेगा। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।